Hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. लास्ट सीरीज में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट किया है. हमने सेट्स को पूरा डिटेल में समझा है पूरे से. आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शंस शुरू करने वाले हैं. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. इसी में आ गया नाम के अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. दैट मीन्स इसको पढ़ने से पहले हमको सेट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं, राइट. अगर किसी को सेट्स के बारे में नहीं आइडिया कि सेट्स क्या होते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, तो पहले आप वो वाला वीडियो जाके देख ली जिसमें हमने सेट्स को कंप्लीट किया. ओके, अब हमको पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स के बारे में. तो दैट मीन्स इसका सेट्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा इसके अंदर, राइट. तो हम यहाँ क्या करते हैं, बेसिकली जब भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऑर्डर्ड पेयर. अब ये ऑर्डर्ड पेयर, अब देखो इसके नाम से मुझे पता चल रहा है, मतलब एक पेयर होगा हमारे पास बेसिकली, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्डर में. दैट मीन्स जो ऑर्डर होगा ना उसके अंदर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. दैट मीन्स अगर मैं कोई एक पेयर लिख रही हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट होगा, यहाँ पर एक एलिमेंट. तो अगर मैं यहाँ ए लिख रही हूँ तो यहाँ बी, मतलब अगर मैं ए और बी पहले लिख रही हूँ तो बी और ए जो एलिमेंट होगा वो इक्वल नहीं होगा. दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑर्डर का है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. हम दोनों सेट्स को, दोनों पेयर को हम लोग इक्वल नहीं बोल सकते. तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास क्या ऑर्डर है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले ना हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. ठीक, हम लोग क्या करेंगे, दो सेट्स लेते हैं. एक मैंने सेट लिया ए, जिसके अंदर मैंने क्या किया, कुछ टॉप्स लिए अलग अलग कलर्स के. ठीक है, तो मैंने एक टॉप लिया, एक का कलर है रेड, एक रेड कलर का टॉप है, फिर मेरे पास एक ब्लू कलर का टॉप है, और एक मेरे पास ग्रीन कलर का टॉप है. इसको ब्लू की जगह हम लोग कुछ और भी रख सकते हैं, येलो कलर का रख देते हैं. ठीक है, फिर हमने बी सेट लिया. ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ टॉप्स. ठीक है, जो भी टॉप्स का सेट हमने वो लिया. हम लोग यहाँ पे लेते बी सेट के, हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हमने जीन्स का सेट लिया. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर आ गए जीन्स. तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या लिया, इसको हमने रेड और येलो, आई थिंक ये येलो यहाँ ले लेते हैं, और ग्रीन, और ये ग्रीन, और ये जो बॉटम में जो सुपर स्क्रिप्ट है ये हमारे पास टॉप्स के लिए यूज किया. ठीक है, इसी तरीके से हम लोगों ने जीन्स का कलर लिया. एक जीन्स ली ब्लैक कलर की, और एक जीन्स ली हमने ब्लू कलर की. ओके, तो ये हमारे पास हो गया सेट ऑफ जीन्स. अब देखो, अगर मुझसे पूछा जाए कि यहाँ पे कितने तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, मेरे पास दो जीन्स हैं और तीन टॉप्स हैं, तो यहाँ मेरे पास कितने तरह के कॉम्बिनेशन मैं बना सकती हूँ. तो देखो, अगर मैं क्या करूंगी, मैं पहले एक जीन्स को चूज करूंगी, या पहले एक टॉप को चूज किया मैंने, एक रेड कलर का टॉप उठाया. अब इस टॉप के साथ या तो मैं ब्लू कलर की जीन्स पहन सकती हूँ, या मैं ब्लैक कलर की जीन्स पहन सकती हूँ, राइट. सिमिलरली अगर मैंने येलो कलर का टॉप लिया, तो सिमिलरली येलो कलर के टॉप के साथ भी मैं क्या कर सकती हूँ, ब्लू कलर की जीन्स ले सकती हूँ, देन ब्लैक कलर की जीन्स पहन सकती हूँ. सिमिलरली अगर मैंने ग्रीन कलर का टॉप लिया तो उसके साथ भी ब्लू कलर की जीन्स आ सकती है, या फिर ब्लैक कलर की जीन्स आ सकती है. तो देखो, मैं यहाँ पर 6 तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकती हूँ, अलग अलग पेयर्स बना सकती हूँ ना. मैंने एक बार रेड के साथ ब्लू लिया, रेड के साथ ब्लैक लिया, तो ये जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना, अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं. तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स का जो कलेक्शन बनेगा ना, ये पूरा, यही हमारे पास क्या बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो अब मुझे अगर लिखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो ए और बी का, तो उसके अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे. कैसे, पहले मैं लिखूंगी आर टी का बी जे के साथ, मतलब रेड टॉप का ब्लू जीन्स के साथ, फिर रेड टॉप का ब्लैक जीन्स के साथ, फिर उसके बाद येलो टॉप का ब्लू जीन्स के साथ, फिर उसके बाद येलो टॉप का ब्लैक जीन्स के साथ, उसके बाद ग्रीन टॉप का ब्लू जीन्स के साथ, उसके बाद ग्रीन टॉप का ब्लैक जीन्स के साथ. तो इस तरीके से ये हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स बने. अब देखो, यहाँ मैंने क्या बोला था कि अगर मैं आर टी बीजे, अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर ले रही हूँ ना, तो इसका मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि ए क्रॉस बी इज डिफरेंट फ्रॉम बी क्रॉस ए. अगर मैं बी क्रॉस ए लिखना चाह रही हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मुझे जीन्स के एलिमेंट्स उठाने पड़ेंगे, पहले मुझे जीन्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो दूसरा एलिमेंट होगा दैट शुड बी द सेट ऑफ टॉप्स. ओके, तो यहाँ पे हमें ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले हमारे पास कौन सा सेट है. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज माय कार्टेशियन प्रोडक्ट
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो इसी तरीके से ये तो हमारे पास हो गया, हमने इन जनरल कोई दो सेट लिया। अगर मेरे पास ऐसे ही अगर हम लोग नंबर्स का कोई सेट लेते हैं, मैंने नंबर्स लिए 1 2 3 और मैंने एक और सेट लिया जिसमें एलिमेंट्स हैं ए और बी, और मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि यहाँ मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स ले लिए, यहाँ मैंने 3 एलिमेंट्स लिए। तो अब अगर मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? देखो, ए का पहला एलिमेंट लेना है मेरे को, ठीक है, तो पहला एलिमेंट मैंने ए का उठाया, फिर उसके बाद बी के अलग अलग कॉम्बिनेशन लूंगी। पहले मैं बी के साथ ए ले सकती हूँ, फिर 1 के साथ बी भी चूज कर सकती हूँ, देन 1 के साथ सी भी चूज कर सकती हूँ। सिमिलरली फिर मैंने ए का सेकेंड एलिमेंट लिया 2, फिर 2 के साथ ए ले सकती हूँ, 2 के साथ बी ले सकती हूँ, देन वी कैन चूज सी फ्रॉम द सेकेंड सेट। तो इस तरीके से ये मेरे पास क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसी तरीके से अगर मुझे बी क्रॉस ए लिखना है, अब ये क्या बन जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। तो यहां पहले मैं बी सेट लूंगी, आफ्टर दैट वी नीड टू टेक 1, 2, दैट इज द एलिमेंट्स ऑफ ए। सो अभी क्या बन जाएंगे इसके अंदर? एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे? A, 1 देन A, 2। मतलब मुझे क्या करना है? पहले सेट का पहला एलिमेंट चूज करूंगी और उसको सभी एलिमेंट्स ले लूंगी दूसरे सेट के साथ। फिर इसी तरीके से बी का फर्स्ट सेट का सेकेंड एलिमेंट लिया, देन B1 एंड B2 विल बी द अनदर पेयर, देन C1 एंड C2, ये हमारे पास हो जाएगा लास्ट पेयर। तो हम लोग ये देख भी सकते हैं कि जो A क्रॉस B है वो B क्रॉस A से अलग है ना, क्योंकि दोनों एलिमेंट्स इक्वल अलग अलग है मेरे पास। 1 और A का जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है वो A और 1 की इक्वल नहीं हो सकता ना। तो दो ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे? जब ये एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, तभी मैं बोल सकती हूँ कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, राइट। सो यहाँ से हम लोग एक रिजल्ट भी लिख सकते हैं कि जो A क्रॉस B है, दैट ऑर्डर पेयर इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। सो ऑल्सो वी कैन राइट दैट, इसको हम लोग फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, कब इक्वल होंगे? इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ordered pair, corresponding first elements are equal and the second elements are also equal, then we can say that our two ordered pairs are equal. ओके, अब देखो जैसे हम लोगों ने दो का लिखा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे क्या हम 3 सेट्स का भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास है 3 सेट्स A, B और C, अब इन तीनों का मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले 3 का लिखने से पहले ना हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर हमें जानना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने हैं। अगर मैं निकाल रही हूँ NA क्रॉस B, अच्छा देखो हमने अभी NA क्रॉस B निकाला, वो कितना है? NA क्रॉस B मतलब N रिप्रेजेंट द नंबर, कार्डिनैलिटी बोल सकते हैं, यहाँ पे कितने नंबर्स है हमारे पास इस सेट के अंदर। अब देखो A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे टाइप के हैं? एक ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, राइट। तो ये मेरे पास एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये तीसरा एलिमेंट, ये चौथा, पांचवा, 6, तो 6 एलिमेंट्स है मेरे पास। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो NA क्रॉस B है वो 6 होगा? अब मैं निकालती हूँ NA इंटू NB, दैट मीन्स NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A। अब देखो NA कितना है 2 और NB कितना है 3, तो अब ये कितना बन जाएगा 2 इंटू 3, सो ये वैल्यू कितनी आ गई 6। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो NA क्रॉस B है दैट विल बी इक्वल्स टू NA क्रॉस NB। ठीक है, तो मतलब अगर हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो सिंपली मैं क्या करूंगी, फर्स्ट सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगी और सेकंड सेट के, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो वो मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज इफ वी हैव 3 सेट्स A, B एंड C, अब हमारे पास 3 सेट्स हैं, तो अब देखो सिमिलरली हमें काम वही करना है, बट देखो पहला एलिमेंट शुड बी द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट सेट, second element should be the element of the second set, and the third element should be the element of the third set, right? So we need to mention here that A belongs to my set A, B belongs to my set B, and C belongs to set C. That should be the order of the elements in the Cartesian product A cross B cross C, and that pair is known as the
ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, दैट जो जैसे हमने ए क्रॉस बी में लिखा था वो ऑर्डर्ड पेयर था ना, एंड दैट इज नोन एज द ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बिकॉज उसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ओके, तो ये हमारे पास बन गया ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। द नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट पॉइंट इज ए क्रॉस बी। देखो क्या कह रहा है कि अगर मान लो ए और बी कोई भी अगर हमारे पास एक सेट इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब इसको इमेजिन करके देखो कि एक सेट में तो हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और एक भी इनफाइनाइट, इसमें सपोज चलते ही जा रहे हैं, नंबर खत्म ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बनेगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। सो नेक्स्ट रिजल्ट इज ए क्रॉस बी will be infinite set, will be infinite set if either of either A or B is infinite set। ओके, तो अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट बन गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, इनफाइनाइट देगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, अगर मान लो एक सेट फाई हो गया, अब एक सेट अगर खाली है तो उसका किसी के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लो, वो क्या बनेगा, फाई बनेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो एलिमेंट्स आएंगे ही नहीं ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ ही तो पेयरिंग करते हैं हम लोग। अब दूसरे में है ही नहीं तो पेयरिंग किसके साथ होगी, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 6th रिजल्ट हुआ। 7th रिजल्ट इज, जैसे हम लोगों ने कार्डिनलिटी लिखी 2 सेट्स के लिए, राइट, तो वैसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 सेट्स के लिए भी लिख सकते हैं कार्डिनलिटी। तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा, एन ए क्रॉस एन बी क्रॉस एन सी। तो तीनों सेट के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, एन ए, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो मेरे पास एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी या फिर 1 2 कुछ भी मान सकते हैं हम लोग, 1 और 2 ले लेते हैं, 1 और 2 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमें यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालना है। तो हम लोग वो कैसे निकालेंगे, देखो क्या करना है हमको, ए क्रॉस ए, तो इन एक ही सेट का हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो ये 1 2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 2। अब देखो क्या करना है हमें इसके अंदर, सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर लिया, और जो दूसरा सेट है यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट को फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे या तो 1 आ सकता है या फिर दिस विल बी 1 1 2। ओके, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट सेट के दूसरे एलिमेंट को फिक्स कर लिया, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे 1 को ही फिक्स रखते हैं, दूसरे सेट को सेकंड में दूसरे सेट के सेकंड एलिमेंट को फिक्स कर लिया। जैसे पहले यहाँ पे 1 को फिक्स किया था, यहाँ पे हम लोगों ने 2 को फिक्स कर लिया। अब जो थर्ड सेट होगा या तो 1 देगा या फिर 2 देगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया एक तरह से। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने 1 को फिक्स किया था फर्स्ट पोजीशन पर, वैसे हम लोग क्या करेंगे, अब 2 को फिक्स कर लेंगे फर्स्ट पोजीशन पर। अब 2 के साथ पहले हम लोगों ने 1 को फिक्स करना है, तो 1 के साथ 1 आ जाएगा, देन 1 के साथ 2 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, 2 के साथ 2 को फिक्स करना है, तो ये 2 के साथ 1 आ जाएगा और 2 के साथ 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। और ये कितने हैं, 1 2 3 4, 4 और 4 8, तो 8 एलिमेंट्स आ गए किसमें, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए में। ठीक है, अब देखो जैसे हमने क्या किया, हमने सेट दिया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दूं, क्या हम वहां से सेट लिख सकते हैं, ए बी सेट क्या होगा, मैंने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया 2 सेट्स का, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, a, 1 और कोई एलिमेंट है b, 3, a, 3, b, 1, a, 2 और b, 2। ठीक है, मैंने ये कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब मुझे बताना है कि सेट a और सेट b क्या होगा। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो ए सेट है, मतलब अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहला एलिमेंट लिख रही हूँ ना, वो पहले सेट से आ रहा है, मतलब जो भी पहले एलिमेंट्स है ना, ये सारे मेरे पास क्या आ रहे हैं, ए सेट से आ रहे हैं, राइट। तो पहले से एलिमेंट क्या है, या तो ए है या फिर बी है ना। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर कि हमने ये चीज सेट्स में भी पढ़ी थी, तो इसलिए यहाँ पे सेट्स का इंपॉर्टेंस आता है, सेट्स के बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। अगर मान लो किसी ने सीधा ये पढ़ा तो वो क्या लिखेगा, ए लिखेगा, बी लिखेगा, वापस ए वापस बी। लेकिन हमने सेट्स में एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई भी एलिमेंट्स रिपीटेड हो रहे हैं तो हम उसको बार बार नहीं लिखते। सो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि जो हम एलिमेंट्स लिख रहे हैं ना वो एक ही बार लिखना है, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। सो सेट ए क्या हो जाएगा, ए एंड बी, दीज आर दी ओनली 2 एलिमेंट्स ऑफ माई सेट ए। अब सेट बी लिखना है, सेट बी में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है,
या फिर 2 आएगा या फिर 3 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ए और बी सेट हो गया। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशंस के बारे में सीखेंगे, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर में इंटरलिंक्ड है। लाइक अगर तुमको रिलेशन पढ़ना है तो तुम्हें कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिक पता होना चाहिए, तभी हम लोग रिलेशन पे जंप कर पाएंगे। ओके, so that's all about today's video. If you like the video, hit the like button and subscribe to our YouTube channel. So yeah, bye bye.